Hello student, welcome to class 12th Humanities Subject History. Today we will continue our theme 3rd Kingship, Caste and Class. Now today we will take our topic 3rd Social Differences within and beyond the framework of caste. क्या सोशल डिफरेंसेस थे, किस तरह से समाज में वर्ग भेद था या डिफरेंसेस था, भिन्नता थी, आज हम इस टॉपिक में रीड आउट करेंगे. यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द टर्म कास्ट विच रेफर्स टू अ सेट ऑफ हायरार्किकली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज. आप लोग शायद फेमिलियर हैं या आप लोग इन सब से सबको जान चुके हैं कि जो टर्म कास्ट है वो हायरार्किकली ऑर्डर सोशल कैटेगरीज को रेफर करता है. इट मीन्स कि उत्तराधिकार के नियम को भी वो यहाँ पर लागू करता है. जो समाज में कैटेगरीज डिवाइड थी वो एक के बाद एक वही उत्तराधिकार के रूप में आगे बढ़ रही थी. जैसे मान लीजिए किसी का उसके पिता अगर शूद्र धर्म को अपनाया हुआ उन्होंने या शूद्र वर्ग से रिलेटेड थे तो उनका बेटा भी शूद्र वर्ग से ही रिलेटेड होगा. अगर किसी के जो पिता हैं वो क्षत्रिय धर्म को अपनाया हुआ उन्होंने क्षत्रिय ग्रुप से रिलेटेड है तो उनका बेटा भी क्षत्रिय धर्म से रिलेटेड या क्षत्रिय ग्रुप से ही रिलेटेड होगा. द राइट ऑक्यूपेशन. The ideal occupation of the 4 categories or varnas, Brahmana were supposed to study, teach the Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed and give and receive gifts. आप लोग जानते हैं जो ब्राह्मण थे उस टाइम पर वर्ण में, उस टाइम पर जो कैटेगरीज वर्ण में डिवाइडेड थी या कैटेगरीज में या वर्णों में जो डिवाइड था ग्रुप या समाज सोसाइटी, तो उसमें सबसे उच्च सोसाइटी जो थी वो ब्राह्मण वर्ग की थी या ब्राह्मण समाज की थी. वो लोग जितना भी पूजा से रिलेटेड या उच्च वर्ग का जो भी कार्य था धार्मिक धर्म से रिलेटेड वो सभी ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था और उनको बदले में बहुत सारे गिफ्ट वो रिसीव करते थे. क्षत्रियस वर टू एंगेज इन वारफेयर, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, स्टडी द वेदास, गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट्स. जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वर्ग भी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोटेक्ट करता था या उनकी रक्षा करता था और उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार था, उनको भी गिफ्ट आदि प्राप्त होते रहते थे. द लास्ट 3 occupations were also assigned to the वैश्य who were in addition expected to engage in agriculture, pastoralism and trade. जो लास्ट 3rd वर्ग था वो वैश्य था जो कि जितना भी ट्रेड या व्यापार या इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ग था या ग्रुप था वो सब इस वर्ग के अंतर्गत आते थे. शूद्रास असाइंड ओनली ऑन ऑक्यूपेशन दैट ऑफ सर्विंग द 3 हायर वर्णास. जो शूद्र लोग थे वो सिर्फ वही ऐसे लोग थे जो 3 वर्णों की इनकी देखभाल करते थे या सबसे निम्न कोटि या लोअर वर्ण कहलाता था. Our subtopic is non-Kshatriyas king. According to the Shastras, only Kshatriyas could be king. शास्त्रों के अनुसार सिर्फ क्षत्रिय को ही राजा बनने का राइट था या अधिकार था. द शुंग एंड कान्वास, द इमीडिएटली सक्सेसर ऑफ द मौर्यंस, वर ब्राह्मण्स. On other rulers such as the Shak who came from Central Asia were regarded as Malichas, barbarians or outsiders by the Brahmins. It means कि जो दूसरे क्षत्रिय राजा थे वो बाहर से आए हुए या बारबरियन या बहुत ज्यादा खूंखार जाति के लोग थे. इट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा क्षत्रिय वीर थे तभी उन्होंने उस राजा के पद को प्राप्त किया. इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, claimed to be both a unique Brahma, एक ब्राह्मण, and destroyed of the pride of Kshatriyas. एक इंटरेस्टिंग रोचक की बात यह है कि जो सातवाहन वंश डायनेस्टी थी उसमें जो गौतमी पुत्र जिनका नेम था सतकर्णी, वो उन्होंने क्लेम किया कि वो एक यूनिक ब्राह्मण है और उन्होंने ही एक ब्राह्मण के रूप में इसको डिस्ट्रॉय करके उनको क्षत्रिय धर्म की गौरव को नष्ट किया था. He also claimed to have ensured that there was no intermarriage amongst members of the 4 varnas.
At the same time, he entered into the marriage alliance with the king Rudradaman. Now take our next subtopic, Jatis and social mobility. These कॉम्प्लेक्सिटीज, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलताएं थी, उसने पूरी जाति समाज को या पूरी सोशल कैटेगरीज को रिफ्लेक्ट किया हुआ था. जो ब्राह्मण की थ्योरी थी, जो वर्ण उस टाइम पर बटे हुए थे, वर्ण में जो समाज था वो बाय बर्थ था, बर्थ के ऊपर बेस्ड था. इट मीन्स कि जिस वर्ग में व्यक्ति का जन्म हुआ है वो उसी वर्ग का व्यवसाय या उस वर्ग का ही व्यक्ति होता था. जातिज विच shared a common occupation or profession were sometimes organized into shrenis or guilds. कभी कभी ये शेरनी और गिल्ड में भी बटे होते थे. Our subtopic is beyond the four varnas integration. The diversity of the subcontinent there were always have been population whose social practice were not influenced by the Brahmanical ideas. कई ऐसे सब कॉन्टिनेंट पर कई ऐसे जो उनके सोशल प्रैक्टिसेस थी या उस टाइम पर जो विचारधारा चली हुई आ रही थी वो ब्राह्मणिकल आइडियाज से इन्फ्लुएंस थी. इन्हीं में एक इन कैटेगरीज में एक एग्जांपल है निषाद राज का, जो कि एकलव्य टू विच एकलव्य सपोज टू हैव बिलोंग आर एग्जांपल ऑफ दिस. इसका एक जो एकलव्य है इसका एक अच्छा उदाहरण है. कभी कभी क्या होता था, जो नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेज थी वो भी वहां पर मिलेज लोगों में उनको भी लुक डाउन कर देती थी या उनको भी नीची जाति का देखा जाता था अगर उनको संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी. नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज बियॉन्ड द फोर वर्ना सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. दीज इंक्लूडेड हैंडलिंग corpses and dead animals, those who perform such tasks designated as चंडाल. इस तरह के जो टास्क या ऐसे जो कार्य अपनाते थे उनको, जैसे डेड बॉडी को या एनिमल्स को उनको बारिड करना, तो ऐसे लोगों को चंडाल के नाम से जाना जाता था. और ये लोग समाज में एक अलग तरह से अलग रहते थे. और ऐसे लोगों को जो मनुस्मृति में उनको उनकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग उनको चंडाल का नाम दिया गया. और ये लोग गांव में अलग रहते थे, शहरों से बिल्कुल अलग रहते थे. और वहां पर ये लोग जो इनका पहनना ओढ़ना खाना पीना जो लोग इनको प्रदान करते थे उन्हीं के द्वारा ये अपना काम चलाते थे. इन चंडालों की चीजों को कोई यूज नहीं कर सकता था, इन्हें बहुत घृणा की दृष्टि से देखा जाता था. इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बट ओकेजनली देयर आर हिंट्स ऑफ डिफरेंट सोशल रियलिटीज. इस तरह से समाज में उस टाइम पर बहुत सारी भिन्नताएं फैली हुई थी. थैंक्स.